हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडुग्राम अकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जावा हमारा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। क्यों बहुत पॉपुलर है? क्योंकि ये बेस्ड है हमारा उप्स कंसेप्ट है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, उसे हम उप्स भी बोल सकते हैं। उप ठीक है, तो ये बहुत ही हमारा पॉपुलर है क्योंकि ये उप्स के कंसेप्ट पे हमारा बेस्ड है जावा। तो हम आज देखेंगे कुछ फीचर, उसको डिस्क्राइब में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसे आप स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक फीचर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा कौन सा फीचर का क्या कंसेप्ट है और क्यों यूज करते हो और ये यूज करने से हमें क्या एडवांटेज होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडुग्राम अकेडमी में कुछ कलीग हो गए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इस वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में हमारा एडुग्राम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ इस एप्लीकेशन पे जितने सारे पीडीएफ अभी तक हम जो देखते आए हैं, जैसे हमारे सी का एंड कंप्यूटर फंडामेंटल का और जो जावा का और जो अभी तक देखेंगे और देखने जा रहे हैं आज, वो सारे पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इस एडुग्राम अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर है। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये उप्स कंसेप्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होती क्या है, ओरिएंटेड मतलब होता क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप समझते होंगे। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, हमारे रियल वर्ल्ड में, जो हमारे वर्ल्ड में जो भी चीज दिख रहे हैं आपके सामने, वो सारे ऑब्जेक्ट है। क्यों सारे ऑब्जेक्ट है? क्योंकि जितने भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अभी, वो सारे में अपनी प्रॉपर्टीज होती है, सारे की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, अपनी वेज होती है, अपनी बिहेवियर होती है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। जिस भी चीज में अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड से ओरिएंटेड हो, ठीक है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड मतलब क्या? ये रियल वर्ल्ड के जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उससे ओरिएंटेड हो, यानी रियल वर्ल्ड को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये उप्स के कंसेप्ट वाला जावा, जो भी हमारा उप्स के कंसेप्ट से जो भी लैंग्वेज बना हुआ, चाहे C++ हो या जावा, कुछ भी, तो ये हमारा रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसलिए हम उप्स पढ़ते हैं और इसलिए हमारा उप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट है कि उप्स, जैसे हमारा नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, नेम सजेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या उप्स। ठीक है, ये रिफर करता है ऐसा लैंग्वेज को जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है अपने प्रोग्रामिंग में, ऐसे लैंग्वेज को रेफर कर रहा है जो अपने प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, यानी रियल वर्ल्ड के जो भी चीजें दिख रही है उसे यूज कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये रियल वर्ल्ड इट इज लाइक इनहेरिटेंस हाइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ये उप्स का कंसेप्ट है, बट क्यों क्यों इतने पॉपुलर है? क्योंकि इसमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक, इसमें इनहेरिटेंस यूज होती है, हाइडिंग का कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। ये सब देखेंगे, ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, हाइडिंग होता क्या है, सब देखेंगे, बट ये कंसेप्ट है इसलिए ये इतनी पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेन एम ऑफ इज बाइंड टुगेदर। हाँ, ठीक है, मतलब कि जो हमारा उप्स के कंसेप्ट से जो भी लैंग्वेज बने होते हैं उसमें क्या होता है, एक सबसे बड़ा एम होता है हमारा उप का कि ना, जो भी डेटा होते हैं हमारा क्लास के अंदर, तो डेटा एंड मेंबर फंक्शन जो होते हैं, जैसे मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड बोल सकते हैं, तो ये फंक्शन होते हैं, एज ए फंक्शन का काम हुआ। जो हमारा सी में फंक्शन होते हैं ना, उसी को यहाँ मेंबर फंक्शन कहते हैं या फिर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो जो मेथड होते हैं, डाटा होते हैं, उस सारे डाटा, जो भी वेरिएबल है, डाटा को क्या कहेंगे, वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है और मेथड, वो दोनों को कंबाइन करता है एक साथ एक क्लास के अंदर। तो ये हमारा मेन एम है उप का। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ ऑपरेट ऑन दिस सो दैट नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस। ऐसा वो करता है, ऐसे वो बाइंड करता है अपने आप में, जैसे कोई अदर क्लास के जो भी हमारा फंक्शन है या फिर कुछ ऑब्जेक्ट है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ फीचर देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या क्या हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, मैसेज पासिंग, सारे को एक एक कर को हम डिस्क्राइब में देखेंगे, आप अच्छे से समझते जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। ठीक है, तो चलिए हम पहला
पॉलीमॉर्फिज्म पे चलते हैं। पॉली नाम से लग रहा होगा, पॉली मतलब मेनी, ठीक है, और मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, फॉर्म, फॉर्म मतलब मेनी फॉर्म, ठीक है। तो मेनी फॉर्म मतलब आपको नाम से लग रहा है कि एक नाम है बट उसका काम अलग अलग है, एक ही नाम से काम अलग अलग कर रहा है, ठीक है। देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है। एबिलिटी टू ओपो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंटिटीज विद सेम नेम एफिशिएंटली, मतलब सेम नेम का है बट एबिलिटी टू डिफरेंट मतलब अलग अलग काम कर रहा है। मान के चलिए सम है, सम तो चलिए सम ही करेंगे, नहीं कुछ भी, सम तो हमारा यूज डिफाइन है, सम है वो हम सम डिफाइन कर रहे हैं, वो सम भी कर रहा है, और नेक्स्ट अदर जगह अदर क्लास में वो सम नाम का हमारा जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई भी कर रहा है एंड सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है। नाम तो सम है, वो तो कुछ भी रह सकता है क्योंकि ये यूजर डिफाइन है। ऐसा तो नहीं है कि सम नाम है तो सम ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम ऐसा इसलिए लिख देते हैं, अगर सम होता है तो सम नाम हम इसलिए लिख देते हैं कि हम प्रोग्रामर को ईजी होगा सम को ढूंढने में कि अच्छा ठीक है ये सम है तो सम करेगा। बट ऐसा तो कुछ नहीं कि वो सम नाम है सम ही करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो मान लीजिए सम नाम का फंक्शन है, वो हमारा सम भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, यानी तीन फंक्शन कर रहा है और बस एक नाम है। तो ये हमारा क्या हुआ, मेनी फॉर्म, मतलब एक का बहुत सारा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसे हम इसे पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज द विद द हेल्प ऑफ द सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन ऑफ द एंटिटी, मतलब ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो जावा के हेल्प से हो पा रहा है, जो जिसमें हमारे जो हमारे बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, बहुत सारे डिक्लेरेशन होते हैं, उसके हेल्प से ये हम मतलब ला पाते हैं। ये जावा के हेल्प से ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट को ला पाते हैं, ठीक है। अब हम जैसे हम देखें कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेनी फॉर्म होता है, तो इस एक ही फंक्शन को कई तरह से हम यूज कर सकते हैं, मतलब तो कंसेप्ट तो यही है। तो इसके दो वेज है, वन इज मेथड ओवरराइडिंग एंड द सेकेंड वन इज मेथड ओवरलोडिंग। ये है मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग क्या होता है, अब देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है कि मान के चलिए देखिए क्या कर रहा है, कैन यूज पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट ओवरराइड अ मेथड ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। मतलब कि अगर जैसे अभी देखेंगे इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में जाने में क्या होता है, ऐसे आप सिंपल वे में देखिए कि मान के चलिए पेरेंट है, ठीक है, तो पेरेंट का सिम्टम्स हमारे चाइल्ड में आता है, ठीक है, जो भी पेरेंट का जो भी सिम्टम्स है, ये लक्षण कहते हैं उसको, वो हमारे फीचर कह सकते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट में या लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो भी हमारा फीचर है वो हमारा चाइल्ड में आया, तो ये क्या हुआ कि इनहेरिट हो गया, ठीक है। तो अब जब हमारा ये कंसेप्ट, जब इनहेरिटेशन कंसेप्ट रहता है, तो उसमें अगर जो पेरेंट के क्लास में हमारा जो पेरेंट क्लास होते हैं, उसमें जो भी क्लास जो भी मेथड यूज करते हैं, जो भी डाटा यूज करते हैं, अगर हम फिर चाइल्ड क्लास यूज कर रहे हैं और उसमें हम इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट क्लास का, ठीक है, तो ये हो सकता है कि पेरेंट क्लास में जो मेथड यूज हुआ है वही मेथड हमारा चाइल्ड क्लास में यूज होगा, क्योंकि ऑफकोर्स हम इनहेरिट हो रहा है चाइल्ड पेरेंट क्लास से, तो ऑफकोर्स वही सेम चीज़ हमारा चाइल्ड में भी आएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए पेरेंट क्लास में हमारा, पेरेंट क्लास में एक नाम है मेथड का एज, ठीक है, एज नाम का मेथड है, ठीक है। तो हो सकता है या है ऐसा कि चाइल्ड में भी एज नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कि जो हमारा पेरेंट में भी है एंड चाइल्ड में भी है, बट सेम यहाँ नेम है, बट काम हो सकता है सेम भी हो या अलग भी हो। तो ये कंसेप्ट क्या हुआ, ओवरराइडिंग का, जो हमारा इनहेरिटेंस में हुआ, पेरेंट और सब क्लास, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में ये फंक्शन को हम यूज कर पा रहे, तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हुआ। तो ये हमारा क्या, मेथड ओवरराइडिंग हुआ, जो कि सेम नेम का है बट काम अलग है, मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट वन इज मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इनहेरिटेंस में करना होगा, ये किसी भी प्रोग्राम में जैसे सिंगल मेथड में परफॉर्म डिफरेंस है, ये तो हम जानते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो प्रोग्राम है उसमें मान के चलिए कोई भी नाम का फंक्शन है, किसी भी नाम का मान के चलिए फंक्शन है, जैसे प्रिंट, या फिर हम कहते हैं सो डाटा, मान के सो डाटा फंक्शन, ठीक है। तो सो डाटा हम फंक्शन यूज किए, एक ही प्रोग्राम है, ऐसा कुछ क्लास ऐसा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं है, बस एक प्रोग्राम है, उसमें सो डाटा नाम का फंक्शन है एंड सो डाटा 500 डाटा है, 500 डाटा को हम डिफाइन किया है फंक्शन को। तो वो मेथड ओवरलोडिंग तब होगा जब जो हमारा सो डाटा है उसका जो आर्गुमेंट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है कि ये ओवरलोडिंग होगा या नहीं।
तो हम देखते हैं आर्गूमेंट के डिपेंडेंट होता है। पहला पॉइंट ये हो गया कि अगर आर्गूमेंट हमारा नंबर ऑफ आर्गूमेंट पे बेस है, मतलब हो सकता है फर्स्ट में हमारा 1 हो, दूसरा में 2 हो, तीसरा में 3 हो, चौथा में 4 हो, पांचवा में 5 हो। मतलब अगर 2 भी मान के चले, 2 हमारा फंक्शन है सो डाटा नाम से, ठीक है। तो पहला में अगर 1 है तो दूसरा में 2 होनी चाहिए, मतलब दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम नहीं होनी चाहिए तो हमारा मेथड ओवरलोडिंग का हो सकता है, उस मेथड ओवरलोडिंग यूज हो सकता है। हम कह सकते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। सेकंड वन इज अगर हमारा नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम है, मान के चलिए दोनों में हमारा नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम ही है, मतलब अगर इसमें 2 है, ठीक है, 2 है तो दूसरे वाले में भी 2 है मान के चलिए, तो ये जरूरी है कि टाइप ऑफ द डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप जो होते हैं हमारे वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ इंट इंट है तो यहाँ इंट इंट नहीं होना चाहिए, इंट कैर या कैर इंट या कैर कैर कुछ भी हो, बट सेम नहीं होनी चाहिए। तो आर्गूमेंट पे डिपेंड करता है कि ये मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है या नहीं। पहला क्या है हमारा कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। सेकंड वन इज क्या है, डेटा टाइप हमारा सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो हमारा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो हम देखे हैं अभी, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट था कि जो हमारे पेरेंट होते हैं उसके बाद जो हमारे एक चाइल्ड होते हैं, ये दोनों का हमारा फीचर सेम होते हैं, बट हो सकता है कि चाइल्ड में कुछ अलग एक्स्ट्रा सिम्टम्स आ जाए, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट इनहेरिटेंस का है। हमारा इनहेरिटेंस इज ए इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ उप, मतलब एक मेन पिलर, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, उप्स कंसेप्ट का एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो हमारे फीचर होते हैं पेरेंट क्लास में, वो वही फीचर सेम हमारे चाइल्ड क्लास में आ जाता है, मतलब इनहेरिट हो गए, ठीक है, वो आ गए, इनहेरिट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। हमारा पहला है कि सुपर क्लास होता क्या है। तो सुपर क्लास वो क्लास जिस जैसे क्या है, हुज फीचर आर इनहेरिट, जहाँ से हम उसके फीचर को ला पा रहे हैं, वो हमारा क्या हुआ, सुपर क्लास। मतलब हमारे पेरेंट और चाइल्ड होते हैं तो हम पेरेंट के फीचर को या फिर सिम्टम्स को अपने बच्चे में ला पा रहे हैं। तो कहाँ से ले रहे हैं, पेरेंट से ले रहे हैं, फ्रॉम। तो ये हमारा सुपर क्लास हो गया, पेरेंट हमारा सुपर क्लास हो गया। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस सुपर क्लास को हम बेस क्लास कहते हैं या फिर पेरेंट क्लास कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारा सब क्लास। सब क्लास क्या हुआ, चाइल्ड, नाम से लग रहा होगा सब, छोटा बच्चा है, चाइल्ड, ठीक है। तो सब क्लास में क्या हो रहा है कि जहां हम इंसर्ट कर रहे हैं लक्षण को, फीचर को, जहां से ला रहे हैं वो तो हमारा पेरेंट था, फ्रॉम जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा सब क्लास हुआ, वो हमारा चाइल्ड क्लास हो गया, ठीक है। डिराइव किया हम, ठीक है। एक्सटेंडेड क्लास भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, जो सब क्लास होते हैं जहां हम इंसर्ट कर रहे हैं फीचर को पेरेंट क्लास से लाके, तो हमारा सब क्लास होता है। नेक्स्ट हमारा रीयूजेबिलिटी, मतलब कि हम ये कंसेप्ट तो बार बार देखते आए हैं, आपको याद हो रहा होगा, ठीक है, धीरे धीरे। ये क्या है कंसेप्ट कि अगर मान के चलिए कोई पेरेंट है या फिर क्लास है या फिर हम ये सकते हैं कोई दूसरा क्लास है, 2 क्लास है, ठीक है। तो पहला क्लास में जो भी मेथड एंड डाटा यूज हुआ है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि वो हम मतलब जो उसका पहला क्लास एक क्रिएट हो चुका है एंड हम फिर एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, जो भी मेथड यूज होने वाला वो सेम पहले क्लास के मेथड जैसा है, ठीक है। तो हम क्यों फिर रीटाइप करें, फिर वही मेथड को हम क्यों अगेन टाइप करें, टाइम वेस्ट, स्पेस वेस्ट, मतलब बेकार है वो है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला क्लास है उसकी मेथड को कॉल कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे, एक बार फिर से यूज कर लेंगे, यानी रीयूज कर लेंगे अपने क्लास में। तो हमारा टाइप करना, रीटाइप करना नहीं पड़ेगा, अगेन टाइप करना नहीं पड़ेगा, स्पेस नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बड़ा बोल सकते हैं एक एडवांटेज हो गया रीयूजेबिलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बाय डूइंग दिस वी आर यूजिंग द फील्ड मेथड एंड एग्जिस्टिंग क्लास। जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लास पहला वाला था उसके फील्ड यानी वेरिएबल एंड मेथड जो यूज हुए हैं उसको हम एग्जिस्टिंग क्लास से अपने क्लास में ला पा रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे ले पाते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड है उसके हेल्प से। ये हम देखेंगे जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना, तो वहाँ हम देखेंगे एक्सटेंड कीवर्ड कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनकैप्सुलेशन, नाम से लग रहा होगा, इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल, मतलब कैप्सूल तो आप जानते होंगे, जैसे मेडिसिन होती है वो कैप्सूल जो होती है, तो अंदर में आपको मेडिसिन दिखेगी बट बाहर से ये कवर होते हैं, कवर अप होते हैं, ठीक है।
तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी है हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज द रैपिंग ऑफ डाटा एंड रैपिंग ऑफ डाटा अंडर अ सिंगल यूनिट। मतलब जो भी डाटा होते हैं या फिर मेंबर फंक्शन होते हैं या मेथड होते हैं जो भी, तो हमारा एक सिंगल यूनिट में बाइंड होता है, एक पैक कह सकते हैं, बक्सा में पैक है, बॉक्स ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन अनदर वे से मतलब ऐसा हम थिंकिंग कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड दैट प्रिवेंट द डाटा भी। मतलब जो हमारा इनकैप्सुलेशन का एक कंसेप्ट क्या हुआ कि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमें डाटा एंड मेथड को एक साथ बाइंड कर पा रहा है, जिससे कोई अदर क्लास जो होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएगा मेरे जो क्लास के मेथड है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट है, बचा हुआ है, लेयर से वो ढका हुआ है। तो अदर क्लास के जो भी मेंबर है या कुछ भी फंक्शन है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा मेरे क्लास से। तो ये इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट आया, ठीक है। ये सिक्योरिटी बढ़ाया। आपको लग रहा होगा कि मेरे क्लास का कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ, ये सिक्योरिटी पर्पस बढ़ाया, इसलिए हम जावा यूज करते हैं। सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है आजकल ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकली हम ऐसे कर सकते हैं कि वेरिएबल और डाटा ऑफ अ क्लास इज हिडन फ्रॉम द एनी अदर क्लास। ये छिपा हुआ है किसी दूसरे क्लास से, ठीक है। मतलब दूसरे क्लास जो चाहेगा कि इस क्लास में क्या यूज हुआ है, कौन सा मेथड यूज हुआ है, तो ये उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ छिपा हुआ, उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एंड कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू एनी मेंबर फंक्शन ऑफ ऑन क्लास। मतलब अब जो हमारे अपने क्लास में जो भी मेथड यूज हुए हैं, ठीक है, अब दूसरी मेथड के हेल्प से वो मेथड एक्सेस हो पा रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे क्लास में 2 मेथड यूज हुए, तो पहला मेथड जो है वो मेरे अपने क्लास के दूसरी मेथड से एक्सेस हो पा रहे हैं, बट दूसरा जो क्लास के मेथड से एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हाँ, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा इनकैप्सुलेशन का, मतलब ऊपर से प्रोटेक्टेड है, नीचे हमारा जो भी मेडिसिन होते हैं, उसी तरह यहाँ नीचे हमारा डाटा एंड मेथड का कलेक्शन है, बाइंडिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डाटा इन अ क्लास इज हिडन फ्रॉम द अदर क्लास। ये हमारा छिपा हुआ है अदर क्लास से, इसको हम क्या कहते हैं, डाटा हाइडिंग। छिपा हुआ मतलब दूसरे क्लास से छिपा हुआ, इसको क्या कहेंगे, डाटा को हाइड करे दूसरे क्लास से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम कहते हैं डाटा हाइडिंग। मतलब इनकैप्सुलेशन में ही हमारा डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये इनकैप्सुलेशन अचीव कैसे हो पाता है। मतलब इनकैप्सुलेशन को अचीव के लिए कुछ रूल भी तो होता होगा। तो रूल क्या है कि अगर मान लीजिए क्लास हम डिक्लेयर किए, तो जो वेरिएबल है उसे हम प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट, एंड जो हमारा मेथड है उसे हम पब्लिक कर देते हैं। क्यों मेथड को पब्लिक कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर हम एक्सेस करना चाहें मेथड को, तो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको हम रन कर पाए। मेन में हम रन करना चाहेंगे ना मेन के द्वारा, तो हम मेथड को जब तक पब्लिक नहीं करेंगे तो बाहर जो क्लास के बाहर से हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेथड को हम पब्लिक कर देते हैं। बट हमारा जो वेरिएबल है उसे प्राइवेट कर देते हैं कि वो वेरिएबल को बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है, दूसरे क्लास का एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि प्राइवेट का भी जो भी डाटा होगा वो बस उस क्लास के पब्लिक मेथड से ही बस एक्सेस हो सकता है, ठीक है, दूसरे क्लास से एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। एब्स्ट्रक्शन मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पॉइंट। इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ओनली द इसेंशियल डिटेल्स आर डिस्प्ले। मतलब जो हमें ज़रूरी है वही बस हमें दिखता है, जो ज़रूरी नहीं है वो हमें डिस्प्ले नहीं होता, वो दिखता नहीं है। नेक्स्ट हमारा अ ट्रिवियल और नॉन एसेंशियल यूनिट आर नॉट डिस्प्ले। वही चीज़ कि जो हमारे नॉन एसेंशियल है, जो हमें ज़रूरी नहीं है, जो हमें आवश्यकता नहीं है, जो हमें नीड नहीं है, वो डिस्प्ले नहीं होता है। जो हमें ज़रूरी है वही डिस्प्ले होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा व्हाट्सअप फेसबुक तो बहुत यूज करते हैं आजकल, मान के चलिए वो हमें ये दिखाने लगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बना है, वो हमें दिखाने लगे, तो क्या यूज है, हमें यूज ही नहीं तो हम क्यों यूज करेंगे भाई, क्यों देखेंगे। इसे स्किप करो और हमें वो दो जो आउटपुट में होनी चाहिए, जो हम यूज करेंगे, जो हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो जो वो कैसे बना है वो हमें नहीं देखना, बट वो बना है और आउटपुट जो मिल रहा है जिसे हम यूज करने वाले हैं बस वही दिखना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पे नहीं जाते हो, हाउ इट इज, इस पे हम नहीं जा रहे हैं, क्या है उसे क्या यूज करना है बस उस पे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम कि अ कार, जैसे हमारा कार हम राइट मतलब जो भी हमारा कार होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमारा
क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर होते हैं या फिर ब्रेक होते हैं, तो ये सब हम जो होते हैं तो बस ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक हो जाता है, एंड एक्सीलरेशन देते हैं तो ये फास्ट हो जाता है। बट कैसे हो रहा है ये तो हम नहीं टेंस से हो रहे हैं कि ये कैसे, ये तो हम नहीं जानने कभी जानना नहीं चाहे, और जानना चाहे भी तो ज़रूरी भी नहीं जानना, ये जो हमें काम चाहिए वो हो रहा है, बात खत्म, ठीक है। ये हमारा एब्स्ट्रक्शन का कंसेप्ट हो गया कि कैसे हो रहा है इस पर नहीं जानना है, बट क्या हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाटा एब्स्ट्रक्शन में आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ओनली, हाँ मतलब ये हम डाटा एब्स्ट्रक्शन को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है, इग्नोरिंग द इररिलेवेंट डिटेल्स, जो हमें ज़रूरी नहीं है वही चीज़ को हटा रहा है, सेम चीज़ है, वही कंसेप्ट है ये कंसेप्ट। हाँ मतलब डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर, मतलब जैसे मान के चलिए दो सेम ऑब्जेक्ट है, सेम टाइप का है, सिमिलर टाइप है, बट दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के से, उसके बिहेवियर से, उसमें क्या कोडिंग है उस पर, उससे नहीं, उससे मतलब ही नहीं है, उस हाउ मतलब नहीं है, बट क्या दिख रहा है प्रॉपर्टीज एक्सटर्नली, उससे मतलब उसके द्वारा हम एब्स्ट्रक्शन के हेल्प से एक ग्रुप बना सकते हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हाँ अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अभी हम एग्जांपल देखे भी थे शायद, वैसे एग्जांपल फिर से ले लेते हैं कि अगर हाँ एक कार है, कार को आप अगर मतलब यूज कर पा रहे हो तो एक्सीलरेटर जो होता है वो इंक्रीज करता है स्पीड को, ये हम जानते हैं, ठीक है। ऑफ अ कार अप्लाइंग ब्रेक्स विल स्टॉप द कार, जब हम ब्रेक डालते हैं तो कार स्टॉप होता है, ये जानते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि ये कैसे प्रेस हो रहा है एक्सीलरेटर, और कैसे स्पीड बढ़ रहा है, और कैसे ब्रेक लेने से ये कार स्टॉप हो रहा है, ये हम कभी नहीं जाने, बट हो रहा है, दैट्स इट। कैसे हो रहा है ये हमने जाने, तो यही मेरा एब्स्ट्रक्शन है, मेन हमारा एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं, यही हमारा एब्स्ट्रक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रक्शन इज अचीव बाय द इंटरफेस एंड एब्स्ट्रक्ट, एब्स्ट्रक्शन हमारा इंटरफेस के द्वारा हमारा अचीव होता है, एंड नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रक्ट क्लास के द्वारा हमारा अचीव होता है। वैसे हमारा इंटरफेस के द्वारा हमारा 100% एब्स्ट्रक्शन होता है, अचीव हो पाता है, इसलिए हम इंटरफेस ही ज़्यादातर यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि 100% हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लास, क्लास क्या है, क्लास इज अ जो डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट देख लेंगे ना, तो हम क्लास और ऑब्जेक्ट का रिलेशन देख लेंगे एक बार फिर से, बट अभी हम बस ये जान लेते हैं क्लास एक ब्लूप्रिंट है, कार्बन कॉपी है एक ऑब्जेक्ट का, ये जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट इज द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्लास का ही सारा मतलब क्या कहते हैं सारा रोल है यहाँ जावा में या उसके कंसेप्ट में। क्लास के अंदर ही जो हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जो हमारे मेथड होते हैं या फिर वेरिएबल होते हैं, क्लास के अंदर ही हम उसे एक साथ बाइंड कर पाते, एक साथ हम टैग कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉडिफायर, मॉडिफायर हमारा ये हुआ कि क्लास जब हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमारा क्लास हुआ और ये हमारा डेमो हुआ, मान के चलिए डेमो नाम का क्लास है, तो यहाँ हम कुछ डिक्लेयर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, डिफ़ॉल्टली ये पब्लिक होता है, जिससे हमारा बाहर से भी क्लास से हमको एक्सेस कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होता है। नेक्स्ट वन इज क्लास नेम, हम डेमो जैसे डी हम स्मॉल लिखे, ठीक है, लेकिन हम कैपिटल, ये कन्वेंशन है, आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, बट कन्वेंशन के लिए हम डेमो फर्स्ट लेटर हम कन्वेंशन के लिए कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियल लेटर ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज सुपर क्लास क्या होता है, ठीक है, ये हम जान लेते हैं सुपर क्लास को कैसे हम एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिटेंस के रूप में कैसे हम इसको जानते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जैसे मान के चलिए पेरेंट है, ठीक है, तो पेरेंट है एंड चाइल्ड है, तो अगर हम चाइल्ड में कुछ एक्स्ट्रा फीचर आ गए तो हम क्या हुआ, जो पेरेंट का पहले से बना हुआ फीचर था, प्रॉपर्टीज था, उसमें कुछ एक्सटेंड हुआ, उसको क्या कहेंगे, चाइल्ड का फीचर कहेंगे। मतलब पेरेंट के फीचर में कुछ भी एक्सटेंड हुआ तो उसमें हम क्या कहेंगे, चाइल्ड का फीचर कहेंगे, चाइल्ड का प्रॉपर्टीज कहेंगे। सेम वही चीज़ हमारा क्या है यहाँ सुपर क्लास, जो हमारा पेरेंट क्लास हुआ, ठीक है, अगर हमें कुछ इसके प्रॉपर्टीज को कुछ एक्सटेंड करवाना है अपने चाइल्ड में, तो हम क्या करते हैं, जब सब क्लास बनाते हैं, जैसे मान के चलिए हम क्लास का नाम कुछ भी हम डाल दिए, चाइल्ड ही ले लेते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, एक्सटेंड भी लिखते हैं, उसके बाद हम पेरेंट लिखते हैं, तो यानी पेरेंट से पहले हम एक्सटेंड लिखे, तो ये प्रीसीडेड बाय कीवर्ड एक्सटेंड। इट मीन्स क्या हुआ कि पेरेंट का जो फीचर तो था वो तो है ही, बट एक्सटेंड करवाना चाह रहे, कुछ एक्स्ट्रा भी डलवाना चाह रहे, ठीक है। ये हमारा सब क्लास हो गया, ये हमारा सुपर क्लास हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है इंटरफेस, इंटरफेस भी सेम अगर हम बोला जाए तो एक ही सेम कंसेप्ट हुआ, बट इसमें थोड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे हमारा चाइल्ड और एक्सटेंड यहाँ पेरेंट लिए, तो यहाँ बस सिंगल सब सुपर क्लास लिए, बट हमारा जब हम इंटरफेस लेंगे तो यहाँ हम चाइल्ड लिखेंगे
एंड यहाँ इम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। ये जैसे हमारा वहाँ एक्सटेंड लिखे, यहाँ इम्प्लीमेंट लिखे, ये इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे इंटरफेस हो सकते हैं, कोमा लगा के बहुत सारे इंटरफेस हम लगा सकते हैं, यानी बहुत सारे इंटरफेस का फीचर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने चाइल्ड में, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड हो गया। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, ये डिफरेंस भी कर सकते हैं, यहाँ एक ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते किसी भी पेरेंट क्लास को, लेकिन सुपर क्लास को। लेकिन यहाँ इंटरफेस को अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ इम्प्लीमेंट कीवर्ड लगेगा, यहाँ एक्सटेंड लगेगा, डिफरेंस वन, एंड सेकंड वन यहाँ एक ही होगा, यहाँ बहुत सारा इंटरफेस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्लास का बॉडी क्या होता है, ये कर्ली ब्रेसेस के थ्रू होता है, ये तो जब यूज कीजिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम देखे हैं कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हम देखे थे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा रियल वर्ल्ड में कुछ भी दिख रहा है हमारे सामने वो हमारा सारा ऑब्जेक्टिव है, अगर उसमें प्रॉपर्टीज है, अगर उसमें बिहेवियर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। वन इज स्टेट, जो हमारा प्रॉपर्टीज बताता है, ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या प्रॉपर्टीज होगी वो हमारा स्टेट के अनुसार, स्टेट उसको कहेंगे, अगर कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको कहते हैं स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अगर वो रिस्पॉन्स, जैसे हमारा हम ह्यूमन में भी हम अगर किसी दूसरे के साथ क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये हमारा बिहेव में काउंट होता है। मान के चलिए हम उससे अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है उसके साथ कर रहे हैं, या फिर बुरा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये हमारा बिहेव मेजर कर सकते हैं कि उसका बिहेव ऐसा है, ठीक है। सेम उसी तरह अगर एक दूसरे से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसे हम बिहेव भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी, ठीक है, मेरा नाम ज्योति है, इट्स माई आइडेंटिटी। उसी तरह ऑब्जेक्ट का नाम भी कुछ होगा जो उसका आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो हमारा क्या देखें, ऑब्जेक्ट में क्या क्या कंसिस्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है। हमारा एग्जाम्पल लेते हैं डॉग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, मान के चलिए आइडेंटिटी नेम ऑफ द डॉग, मान से डॉग का नाम हमारा टॉम है, ठीक है। टॉम डॉग का नाम होता है, ये एक आइडेंटिटी हो गया। स्टेट हुआ उसके ब्रीड है, एज है, कलर है, ये हमारे उसके स्टेट हो गए, या हम कह सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज हो गए। और बिहेवियर क्या हुआ, दूसरे से वो क्या बिहेव करे, बात कर रहा है, भौंक रहा है, स्लीप सो रहा है, खाना खा रहा है, तो ये हमारा बिहेवियर हो गया। नेक्स्ट वन इज हमारा मेथड। मेथड क्या होता है, ठीक है। मेथड अब हम देख लेते हैं कि जैसे हम क्लास में देखें कि अगर जैसे कोई भी डेटा है, वेरिएबल है, या फिर मेथड भी हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो मेथड क्या करता है, जो अपने क्लास के प्राइवेट में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उसे हम अपने क्लास के मेथड से एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, मेथड हो गया, ठीक है। क्या करा है, मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न रिजल्ट टू द कॉलर, जहाँ से कॉल हुआ है उसे हम रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। मेथड कैन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग। मे बी ये भी हो सकता है कि मेथड के पास अगर हम रिटर्न टाइप वर्ड लिखते हैं तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बट एक स्पेसिफिक टास्क हमारा कंप्लीट करेगा। अगर मेथड के आगे हम टाइप उसका लिख देते हैं इंट या फ्लोट, कुछ भी अदर देन वाइट, इट मीन्स वो कुछ रिजल्ट करे, रिजल्ट मतलब कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क तो करेगा कि फंक्शन है, मेथड है, मेथड क्या है, फंक्शन ही तो है, जो सी में हम फंक्शन कर देते हैं वही सेम चीज़ को हम C++ या फिर जावा में हम मेथड करते हैं। मेथड एंड फंक्शन इज लाइक अ सेम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रीयूज। ये हम देखे थे कंसेप्ट को, अगर आप मेथड मान के चलिए एक क्लास में एक मेथड है, ठीक है, और दूसरे क्लास में वही मेथड को आप यूज करना चाह रहे हैं, तो बिना टाइप किए उस मेथड को आप कॉल कर लिए, तो उस मेथड के जो भी फीचर है, जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है, वो अपनी क्लास में भी आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये हमारा रीयूज करना हो गया, ठीक है, विदाउट रीटाइपिंग द कोड, मतलब बिना टाइप किए कोड को हम टाइप नहीं करना पड़ेगा, फिर से टाइम कम लगेगा, स्पेस कम लगेगा, और हम उस मेथड के फंक्शन को अपने क्लास में हम एग्जीक्यूट करवा पाए, ठीक है। ये हमारा एवरी मेथड मस्ट हैव अ पार्ट ऑफ सम क्लास विच इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज लाइक C++, ठीक है। हमारा जावा में जो भी मेथड होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं, तो वो हमारे C++ एंड पाइथन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेथड आर टाइम सेवर एंड हेल्प अस रीयूज द विदाउट रीटाइप। टाइम सेवर इसलिए है क्योंकि हम रीयूज कर पा रहे हैं, टाइम नहीं लगेगा, एंड स्पेस भी कम लगेगा क्योंकि हम रीयूज कर रहे हैं, हम उसके कोड को फिर से टाइप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा मेथड पासिंग, ठीक है।
मेथड पासिंग सॉरी मैसेज पासिंग होता है। मैसेज पासिंग क्या होता है कि मान के चलिए आप क्लास है, क्लास के बाद हम मेन बनाए फंक्शन, एंड मेन में हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए उस क्लास से, क्लास के नाम से, ठीक है। तो हम डिक्लेयर तो किए, लेकिन कैसे हम मेथड को कॉल कर पा रहे हैं ये हम देखेंगे। जैसे देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। मतलब कि हम जैसे ह्यूमन होते हैं, हम ह्यूमन एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं कि हम जैसे हम आपसे अभी हो पा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इट इज़ अ कम्युनिकेशन। या हम कह सकते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन है, आप नहीं बोल सकते अभी, बट इट्स लाइक अ कम्युनिकेशन। तो फिर उसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है कि हम और मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। कैसे मैसेज पासिंग कर रहा है, मेथड के हेल्प से या फिर ऑब्जेक्ट के हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया, मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन और ऑपरेशन। देखो हाँ, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे अपने इस मेथड को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इच अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर एंड देयरफॉर विल इन्वोक अ फंक्शन। वो एक फंक्शन को कॉल करेगा और उसके बाद वो इस अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा पाएगा। उसके बाद रिजल्ट अपना रिजल्ट जो भी चाहिए वो पा लेगा, क्योंकि मान लीजिए जो सम करना चाह रहा है, तो सम वाले फंक्शन को वो पहले कॉल किया, ठीक है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जो भी उसको रिजल्ट चाहिए वो भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैसेज पासिंग इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द इन्फॉर्मेशन टू बी सेंट। मतलब जैसे मान के चलिए मेन में हम फंक्शन मेन है हमारा, और मेन में हम कुछ क्लास का नाम मान के डेमो है, और डेमो का एक ऑब्जेक्ट नाम है A1, ठीक है, ठीक है। तो A1 अगर डेमो क्लास है, हमारा मेथड का नाम है सम, तो हम क्या किए, A1 डॉट सम, ठीक है, और उसमें हम 2 and 3 मैसेज पासिंग कर दिए कि मतलब जो भी आर्गुमेंट में है डाटा वो पास कर दिए। मतलब जो सम नाम का फंक्शन है या मेथड है हमारा डेमो क्लास में, उसके आर्गुमेंट में 2 और 3 जाएगा और ये दोनों को सम करके A1 में हमारा स्टोर करेगा। तो क्या क्या, ये हमारा मैसेज पासिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमारा मैसेज पासिंग एग्जाम्पल है। तो क्या क्या आया, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, यहाँ, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन यस सम, एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट यस, ठीक है। ये हमारा मैसेज पासिंग का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हम आपको बोले थे कि हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में कुछ और देखेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं कि क्लास इज लाइक ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हम देखे थे। तो ये लाइन आप एकदम से याद रखिएगा, क्लास इज एन ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैसे है ये देखते हैं। मान के चलिए कि एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग जब हम बनाते हैं रियल में, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं उसे कार्बन कॉपी तैयार कर लेते हैं उस बिल्डिंग का। तो कार्बन कॉपी जो तैयार किए, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा क्लास की तरह हो गया। जैसे जैसे हम ले रहे हैं जैसे हम ले रहे हैं इंट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा इंट क्या है, डाटा टाइप है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो जैसे ही हम एक्स इंट एक्स लिखते हैं, तो हमें ये प्रीडिफाइन डाटा टाइप है, ठीक है, पहले से डिफाइन है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही एक्स होगा, तो एक्स में 2 बाइट मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम डेमो क्लास का लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर क्लास का नाम है डेमो, ठीक है, तो डेमो और एक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डेमो क्या है, हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। मतलब हम जो डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये मेरे अनुसार होगा, ठीक है, कि हम डेमो में अगर मेथड जो भी डालना है उसे जाना है, 2 डालना है, 3 डालना है, कितना भी डाल सकते हैं अपने नीड के अनुसार, कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं। तो ये हमारा डाटा टाइप क्या हुआ, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी डाल रहा है। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ही मेमोरी डिक्लेयर होगा, ठीक है। डेमो जब क्लास को बनाते हैं, उसमें कोई भी मेमोरी डिक्लेरेशन नहीं होता जब तक हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पता चलेगा कि अच्छा हमें इतना मेमोरी डिक्लेयर करना है, जितना हमें डेमो में है, जो भी वेरिएबल है, फंक्शन है, उतना मेमोरी डिक्लेयर करना है। यानी डेमो के अनुसार फिर वो चलने लगेगा ऑब्जेक्ट का मेमोरी, ठीक है। तो क्या हुआ ये कि एक ऑब्जेक्ट के लिए ये हमारा ब्लूप्रिंट हो गया, इसके अनुसार ही अपना ऑब्जेक्ट मेमोरी डिक्लेयर करेगा, ठीक है।
तो ऐसे समझ लीजिए कि क्लास इज एन ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज एन कार्बन कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो जब मेमोरी डिक्लेयर करेगा वो कैसे करेगा, डेमो जो हमारा क्लास था उसके बेसिस पे, उसमें कितना मेथड है, कितना वेरिएबल है, उसके अनुसार ही ये हमारा ऑब्जेक्ट में मेमोरी डिक्लेयर करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डेमो एक टाइप हो गया। सेम इसी तरह जैसे इंट एक टाइप है, ये प्री डिफाइंड है, ये यूजर डिफाइंड है, ये वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट है, बस यही डिफरेंस है। सेम चीज़ है, सेम काम है, ठीक है। अब हमारा हो गया, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर ऑफ जावा। ये हम देखे थे, आप एक्सप्लेन कीजिएगा हर एक स्टेप्स को और समझिएगा अच्छे से। फिर से अगर समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा एक बार पढ़ लीजिए लेक्चर को, तो समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रक्शन को डिफाइन कीजिए। एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रक्शन। कोई भी पूछ देता है किसी भी इंटरव्यू में, इवन कोई भी एग्जाम समय पूछ देता है एब्स्ट्रक्शन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो एब्स्ट्रक्शन समझ लीजिए कि हाउ, मतलब कैसे करना है, वो हमें समझना नहीं है, वो हमें देखना नहीं है, क्या हो रहा है वो जानना है। एक दे दी हम हेल्प, लेकिन आप खुद से कीजिएगा, डिस्क्राइब में लिखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एरे क्या होता है, ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। डाटा टाइप, वेरिएबल, ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है हमारा जावा का, और बहुत ही डिस्क्राइब में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे के लिए अच्छे से ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और जिस टॉपिक पे आपको चाहिए, नीड है, तो उस टॉपिक पे आपको बताइएगा कि किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। अब अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एडोग्राम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते, ठीक है। और अभी तक जो PDF हम पढ़ते आए हैं वो सारा अवेलेबल है उस पर, आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते, बाय बाय, थैंक यू।